Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna to all of you. Ananta Koti Vaishnavand ki jai. Srila Prabhupada ki jai. And it's again a wonderful opportunity and bhagyam to be in the midst of wonderful devotees of Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Sarva Shastra kahe lava matra Sadhu Sangha sarva siddhi ho. तो भगवान के अनंत कृपा से आज पुनः जो है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अध्ययन करने को और भगवान की तरफ भक्ति की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का अवसर पुनः प्राप्त हुआ है। और भगवान की अनंत कृपा से जो ज्ञान जो हमें मिल रहा है, श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, उसका जो है अध्ययन लगातार बना रहे। और इसी उद्देश्य को लेते हुए आप सबको वैष्णवों की आशीर्वाद के साथ और भगवान की कृपा से आज का जो श्रीमद् भागवतम का जो क्लास है, तीसरा स्कंद चल रहा है, 24वां अध्याय है और 30th श्लोका बहुत ही अच्छा मतलब क्रमांक है। 3, 24 और 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कर्दम मुनि के बारे में। कर्दम और देवहूति हम पिछले अध्ययन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। स्वयंभू मनु और फिर जो है कर्दम देवहूति का विवाह। और इस श्लोकों में विशेषकर कर्दम मुनि कहे कर रहे हैं कि भाई भगवान अवतरित होते हैं सदैव ज्ञान प्रदान करने के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। और चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना और भक्तानां मान वर्धनम, वर्धना। तो आज के श्लोक का अध्ययन करते हैं। उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। श्रीमतां सुकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः रयन्तः स्तोहि भद्राणि विदुनोति सुहसतां निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पीयूषभावसम्मालयम् मुहुः रसिका भुवि भावुका। तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्तियदोक्षजे अहेतुकिः प्रतिहताय आत्मासु प्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् जन्मैश्वर्षित श्रीभीरमानमदपुमान् निर्भयति विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरन् समाश्रिता लवकुलवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधरपस्तपदं परं पदं 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 यत् इदपिदां न तेषाम् अहो भाग्यम नन्दगोपव्रजोपतां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। ग्रहेषु विश्रुतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां बन्धाय गहात्वा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा,
गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को सुनाई। वही कथा सूत गोस्वामी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई। और वही जो कथा क्रमशः इन पार्ट वी आर रिलिशिंग इन नित्यम भागवत सेवया साधु संग। और एक भागवतम कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब व्यासजी ने कहीं उपनिषद ग्रंथों का संरचना की तो नारद मुनि मिलते हैं। इतने उपनिषद और इतने ग्रंथ वेद लिखने के बाद भी जो है व्यास जी के मुखारविंद पर जो है इतनी प्रसन्नता नहीं झलक रही थी। तो नारद मुनि से प्रश्न किया कि भाई ये ग्रंथ लिखने के बाद भी जो है मुझे इतनी संतुष्टि नहीं हुई है। तो नारद मुनि भाव गए, बोले कि आपने भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। तो श्रीमद् भागवतम की रचना हुई और भगवान स्वयं कहते हैं कि जब मैं इस धराधाम से वापस जाऊंगा तो श्रीमद् भागवतम ही जो है मेरे रूप में उपस्थित रहेगी, जिसको मेरे भक्त जो है उसको पढ़ के सुन के परंपरागत गुरु महाराज और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा सुनते हुए जो है रिलीज करेंगे और इस तरह मुझे श्रीमद् भागवतम में पाएंगे। यहाँ तक कि अनेक तीर्थों में जो है कथा की जाती है तो तीर्थ भी बोलते हैं कि ये सब जो है जन सामान्य आकर तीर्थों में आते हैं, नहाते हैं नदियों में और अपने पापों का निर्वाणन करने के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं। तो तीर्थ स्वयं जो है कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई श्रीमद् भागवतम कथा जहाँ होती है वहाँ हम नहा लेते हैं। तो तीर्थ भी जो है पावन हो जाते हैं, जहाँ पर पावन तो है ही तीर्थ, लेकिन पुनः जो है बार बार में ये हर्षित होते हैं बार बार जहाँ पर श्रीमद् भागवती कथा होती है और नित्यम भागवत कथा और साधु संग होने से उस कथा के अंदर जो श्रवण अध्ययन मनन किया जाता है वो बड़ा ही भाग्यों का जो है बोलते हैं सौभाग्य उदय होने से ही श्रीमद् भागवत की जो है श्रवण करने को मिलता है। तो इसी के अंतर्गत जो है इस अध्याय के अंदर 24वें अध्याय में तीसरा स्कंद है। कर्दम मुनि कह रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत, स्वीयं वाक्यमतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे ग्रहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, स्वीयं निज के वाक्यम शब्द ऋतम सत्य कर्तुम बनाने के लिए अवतरित असी हुए हो मैं ग्रहे मेरे घर में चिकीर्षु विस्तार करने के लिए इच्छुक भगवान श्री भगवान ज्ञानम ज्ञान भक्तानाम भक्तों का मान सम्मान आदर वर्धन बढ़ाने वाला है। अनुवाद और तात्पर्य श्री रघुपाद के द्वारा। जय श्री रघुपाद। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए ही वे कर्दम मुनि के पुत्र में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। इसलिए वे भक्तानाम मानवर्धन कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं।
सांख्य का वितरण करने वे भक्तों का मान वर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन पूरा सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति। यदि सांख्य भक्ति के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बड़ा होता। भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते। अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। वास्तविक ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना और उनकी भक्ति में तत्पर होना है। तत्पर यानी कि एकदम तैयार भगवान की भक्ति में। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इस तरह जो है इस तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में इस श्लोक के अंतर्गत कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुप्रान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जिस तरह मैत्रेय और विदुर का संवाद चल रहा है उसके अंतर्गत आज के श्लोक के अंतर्गत कर्दम मुनि अपने वैष्णव से बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण जो है ये 3 विशेष कारणों से उनका जो है पुत्र के रूप में जन्म लेना कि पहला तो है कि स्वीकीय वाक्यम कर्तुम अवतीर्णोस्ति मे ग्रहे। जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि भाई उनके पुत्र बनेंगे। अपने वचन को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि पुत्र के रूप में अवतरण हुए और वे प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम स्वयं वाक्यम नतम। तो इसमें जो है प्रशिक्षित स्वयं वाक्यम नतम चिकीर्षु भगवानम वर्धनम 3 कारण बताए गए हैं कि भगवान किस तरह अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए और भक्तों पर विशेष कृपा भक्तानाम वर्धनम चिकीर्षु स्वयं वाक्यम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात और इसमें विशेषकर भगवान द्वारा कर्दम मुनि के वरदान के रूप में कर्दम के पुत्र रूप में जन्म ले देंगे कपिल भगवान। इस तरह जो है भगवान कपिल का जो है आविर्भाव हुआ, मतलब जन्म हुआ, अवतरण हुआ। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। अतः स्वयं देवहूति उनकी मां द्वारा भी कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त की जो है
इच्छादि, और आगे जाके हम श्लोकों में और विभिन्न अध्यायों में ये देखेंगे कि भाई किस तरह देवहूति स्वयं जो है माँ कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करती है, और भक्तानाम मानवर्धनम, अर्थात वे भक्तों के मान भी बढ़ाते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मानवर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। सांख्य के बारे में भी भगवद गीता में श्री प्रभुपाद अपने प्रकट में बताते हैं। जिस तरह भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य यानी कि भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योगो भक्ति पूर्ण कर्म योग, पृथक भिन्न वाला, अल्पज्ञ, प्रवदंती कहते हैं न कभी नहीं, पंडितः विद्वान जन। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करना है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर कपिल भगवान जो सांख्य फिलॉसफी, जो एनालिटिक स्टडी के बारे में विशेषकर ये इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि सांख्य दर्शन सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, कि मटेरियल जगत का भी अध्ययन करना, कि भाई इस मटेरियल जगत में जो जीवात्मा भगवान का एक अंश है, शुद्ध अंश, शाश्वत, किस तरह इस मटेरियल जगत में जो है अज्ञानता के कारण बंधा हुआ है, बद्ध जीव, शाश्वत भगवान का अंश होते रहने के बाद भी जो है। तो यहाँ पर जो ये सांख्य का नॉलेज है कपिल भगवान बता रहे हैं कि किस तरह जो है जीवात्मा अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में बद्ध जीवन बता रहे हैं। तो उसका कारण उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए ज्ञान वर्धनम, और उसके साथ ही साथ अपने भक्तों का मानवर्धन। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं गंगा के किनारे पर, तो परीक्षित महाराज भगवान के परम भक्त जो है बगैर कुछ आहार किए हुए गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 7 दिन के बाद मृत्यु का शाप मिला हुआ था। उसी तरह हम देखते हैं प्रहलाद का मानवर्धन, नरसिंह भगवान हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहना। नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद महाराज का, जब भी हम नरसिम्हा आरती गाते हैं, नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज की जय, मानवर्धनम, ध्रुव जी हैं भगवान के भक्त, परम भक्त। तो इस तरह जो है सांख्य का वितरण, अब यहाँ पर ये बताने की, यहाँ पर जो विशेषकर ये अध्ययन करने की हमें जरूरत है कि भाई हाउ सांख्य इज रिलेटेड टू द डिवोशनल प्रैक्टिस, डिवोशनल। तो सांख्य भी जो है एनालिटिक स्टडी है, और उसको अच्छी तरह समझ लेना कि भाई किस तरह व्यक्ति जो है श्रृंखला बनती जाती है, और मटेरियल जगत को ही वास्तविकता में लेते हुए जो शाश्वत सनातन जीव अंश है भगवान का, वो इसे ही जो है एक सत्य मान लेता है और इसी को ही अपना जीवन मान लेता है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि बता रहे हैं कि भाई भगवान फिर अवतरित होते हैं
चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, उस ज्ञान को हाउ द लिविंग एंटिटी हु इन फैक्ट आर द प्योर eternal servitor of the Lord and part and parcel, are engaged in unnecessary so-called material activity, engrossed completely without knowing their benefit, how one should remain in the body and remain aloof, not considering that I am the body but I am the pure soul. और किस तरह वो भगवान की भक्ति करके क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध भक्तों का संग करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए और परंपरागत अपने गुरु को बनाते हुए किस तरह इस भौतिक जगत के आवरण से he can come out. तो सांख्य philosophy also is very much related towards devotional practice, and devotional practice तब तक नहीं हो, मतलब उसमें devotional practice as well as सांख्य philosophy तो कपिल भगवान बताने वाले हैं अगले अध्ययनों में, अभी का वो जो है is related very much to the devotional practice. इसमें जो है एक निरुक्ति करके है जिसमें विशेषकर बताया गया है, निरुक्ति डिक्शनरी है जिसमें संस्कृत में बताया गया है भाई सांख्य और सांख्य एक सांख्य का अर्थ है कि मटेरियल जगत को जानना। जिस तरह हम देखते हैं कि भाई आजकल के भौतिक जो साइंटिस्ट हैं, दे कीप एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेंटिंग आउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स just to make comfortable the people in the material world. और दूसरा सांख्य है कि वास्तव में अपनी आत्मा को जानना। अभी जैसे 24 एलिमेंट्स हमारे शरीर के हैं, लेकिन उससे भी ऊपर है आत्मा, जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति जो है ये जान नहीं पाता है कि आत्मा का क्या स्थान है और आत्मा है कि नहीं, और दिन भर अपने शारीरिक क्रियाओं कल्पनाओं में और उसे आगे आगे बढ़ाने में लगा रहता है, कंप्लीटली engrossed in the material world. तो एक होता है सांख्य कि भाई टू नो द एनालिटिक व्हाट इज मटेरियल, और किस तरह जो है साइंटिस्ट जो है फिजिक्स है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो है नए नए विज्ञान करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, किस तरह जो है इस मटेरियल जगत को ज्यादा ही ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। और दूसरा है सांख्य जो कपिल भगवान बता रहे हैं, जो कर्दम मुनि के यहाँ पर जिनका पुत्र के रूप में अवतरित हुए, वो कपिल भगवान बता रहे हैं कि भाई किस तरह जो है सांख्य, क्योंकि इस श्लोक में विशेषकर सांख्य के बारे में आया है, सांख्य भक्ति, और यदि सांख्य भक्ति के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बड़ा होता है। तो कपिल भगवान जो हमें सांख्य का नॉलेज बताएंगे कि आत्मा का वास्तविक जो है रिलेशन है डिवोशनल प्रैक्टिस, डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा। और ये जो सांख्य जो है ज्ञान अगर वास्तविक में डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं होता, मतलब ये जो कपिल भगवान का जो सांख्य सिद्धांत है, सांख्य योग, वो जो है इज इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड टू द डिवोशनल प्रैक्टिस ऑफ द लॉर्ड। तो सांख्य ज्ञान और डिवोशनल प्रैक्टिस दोनों ही साथ साथ चलते हैं, और दैट वो सांख्य ज्ञान इज ओनली narrated by the pure supreme person of Godhead, और उनका पूरा जो है ज्ञान जो है इट्स रियल फैक्ट, इटर्नल, शाश्वत, सनातन, कि भगवान स्वयं जो है they know each and everything, they know the past, they know the future, they know the present। तो उनका नॉलेज भी जो है नेचुरली इट इज
कंप्लीटली प्योर, शाश्वत। और फिर वो जब भक्तों को ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, और भक्त जो है वो ज्ञान प्राप्त करके जब अन्य सामान्य व्यक्तियों को जो इस मटेरियल वर्ल्ड में ड्यू टू देयर इग्नोरेंस अपने इस बहुत ही अमूल्य मनुष्य जीवन को भौतिक क्रियाओं में, अलग अलग जो चेष्टाओं में लगाए हुए हैं। लेकिन इसमें विशेष बात ये भी है कि सांख्य ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य मटेरियल जगत में रहते हुए भी, अपने क्रियाएं करते हुए भी, जैसे भगवान श्री प्रभुपाद ने हमें जो है बताया है कि भाई 4 आश्रम हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और किस तरह जो है हमें जो है इन आश्रमों में अपने अपने कर्तव्य निभाना, अपने अपने आश्रम में अपने कर्तव्य निभाते हुए, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताना है, ताकि हम जो अज्ञानता में न रहें और अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए अपने अपने आश्रमों के अंतर्गत अपना कार्य करते हुए अपने जीवन को व्यापन करें। तो ये जो एनालिटिक स्टडी के बारे में बताया गया है कि भाई दैट नॉलेज डिस्क्राइब्स रियल नेचर ऑफ द सोल, व्हाट इज द सोल एंड व्हाट इज द मटेरियल नेचर, and how one is actually engrossed. Without perfect knowledge, he get conditioned, whereas by the Sankhya knowledge given by the Lord Kapila, one can elevate himself, come out from this entanglement, remaining in the same position, but come out by the soul and engage constantly to the devotional practice of the Lord. तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, किस तरह जो है देवहूति फिर आगे जाके कपिल भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखा ना, अभी वंडरफुल डिवोटी ऑलरेडी कर्दम मुनि की वाइफ, स्वयंभू मनु की पुत्री, और भगवान का वहां पर अवतरित होना कर्दम मुनि के आश्रम में, कपिल भगवान और देवहूति द्वारा, see the status of the Devahuti, स्वयं a wonderful exalted devotee and association, a wonderful ashram। इसके बाद भी आगे जाके देवहूति की क्वेश्चनिंग कपिल भगवान, I am really perturbed in this material activities and how one should come out of this entanglement। एंड आगे जाके कपिल भगवान क्रमशः अगले अध्यायों में उस सांख्य का विवरण करेंगे, और हमें जो है इसे धीरे धीरे इस सांख्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। और भक्त ज्ञान में रुचि रखते, अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। तो यहाँ पर सांख्य शब्द जो आया है, इसकी विशेष जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। वास्तविक ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो भगवान की शरणागत में जाना है, शरण में जाना है, और उनकी भक्ति में तत्पर होना है। तो इस तरह जो है इस श्लोक में जो है कर्दम मुनि ने कहा कि सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने के वाले मेरे भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने के तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर वास्तविक शब्द देने के मतलब क्या है कि इसमें सांख्य ज्ञान जो कपिल भगवान हमें बताएंगे, और किस तरह व्यक्ति जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी इस बात से अच्छी तरह जो है अवगत हो जाए कि भाई मैं अगर इस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जो है ये जो वास्तविक जब पोजीशन है वो जो है लाइक बना हुआ है सिर्फ भगवान के की कृपा से और भगवान के वास्तविक ज्ञान के से। वो जो है इस संसार में रहते हुए भी जो है क्रमशः धीरे धीरे
be in this world but not of it, be in this world but not of it, विशेषकर जो है ये शब्द जो है आते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी जो है हमें अपने एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद ने इस बात के बारे में चित्र बताया है, जो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि सांख्य योग श्रील प्रभुपाद once actually similarly the living entity acting for satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect yogi. The sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties and therefore they cease to perform Agnihotra Yagna, fire sacrifices. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि there are some yagnas to be performed by everyone for purification, so a sannyasi does not require to perform the yagyas. So by stepping the ritualistic performance of yagna, sometimes they think that they are liberated. But actually, unless he comes to the standard platform of Krishna consciousness, there is no question of liberation. तो जो है लिबरेशन होने के लिए हमें जो भली बात सब बातों को जो है सीखना पड़ेगा कि भाई सांख्य शास्त्र क्या है, कपिल भगवान द्वारा दिया गया, ये लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड ग्रेजुअली कमिंग आउट ऑफ इट। तो वो जो है विशेषकर में आगे जाके कपिल भगवान के द्वारा दिए गए अन्य जो है कर्दम मुनि का वैराग्य तो इस है, भक्ति योग की महिमा है आगे जाके। तो आगे जाके अध्ययनों में हमें विशेषकर इस बात का आभास होगा और क्रमशः हम जो है श्रीमद् भागवतम के द्वारा धीरे धीरे इस बात का जानने का प्रयत्न करेंगे किस तरह जो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।